एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने क्या किया, हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली हमारे चार्ज से रिलेटेड। देन उसके बाद हमने डिफरेंस भी देखा कि हमारा जो मास होता है और जो चार्ज होता है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं या हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम अपनी उस थ्योरी में बहुत अच्छे से कामयाबी पा चुके थे। एक जो डीप नॉलेज हमें चाहिए थी उसको समझने के लिए वो डीप नॉलेज हम ले चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे, यानी कि अपने चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे चार्ज के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले हम चीज सीखेंगे कि जो चार्ज होता है, आपको पता है चार्ज एक क्वांटिटी है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होती है, ठीक है, जो कि हमारे अंदर पाया जाता है। तो हमें उसके किसके बारे में सबसे पहले सीखना है, हमें सीखना है उसकी यूनिट्स के बारे में। क्योंकि भाई जब भी हम बातें करते हैं तो एक्चुअल में हम ऐसे बातें करते हैं, इतना हमने काम किया, मैं ये सामान लेके आई, मैं इतने केजी का सामान लेके आई, तो उसकी जो यूनिट है उससे मुझे एग्जैक्टली आइडिया मिलता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी शॉप से कोई भी सामान लेके आते हैं, अगर आप सामान लेके आ रहे हैं वेट के हिसाब से और वेट आप लेते हैं ग्राम का और किलोग्राम का, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ग्राम और किलोग्राम दोनों में ही कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। ये आपका हल्का होगा, क्वांटिटी कम होगी, लेकिन केजी आपका ज्यादा होगा, वेट भी ज्यादा होगा, क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। तो जो यूनिट होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब मैंने आपको यूनिट का चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट्स क्यों यूज करते हैं, हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उसी से ही हमें अंदाजा मिलता है कि क्वांटिटी कितनी है, कितने पे काम करेगी, कैसे काम करेगी, और ये सारी चीजें हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं। समझ रहे हैं आप सब लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बिल्कुल समझ रहे होंगे कि हमें यूनिट के बारे में समझना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पता करना कि हमारा जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या है और हमें उसको कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम आपको दिख ही रहा है ऊपर, यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि हम लोग यूनिट चार्ज की जो यूनिट होती है उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। और वो हमारी क्या है, देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बहुत ही जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी कराऊंगी। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कूलम्स लॉ ही है। कूलम्ब सर ने बताया कि जो दो चार्जेस होते हैं, देखिए चार्ज के बारे में कि हमारे जो चार्ज है, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इसके बारे में हमारे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन हमारे जो साइंटिस्ट थे उन सर ने बता दिया था, लेकिन कूलम्ब ने इसको मैथमेटिकल टर्म दी थी। कहने का मतलब जब मैं आपको कराऊंगी कूलम्ब्स लॉ तो आपके समझ में आएगा। जो कूलम्ब सर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरी मैथमेटिकल थ्योरी दी थी, डेरिवेशन। अब हम डेरिवेशन करके देखेंगे कि किस तरह से जो दो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ये सब हम किसके बारे में सीखेंगे, कूलम्ब सर का जो हमारा है कूलम्ब्स लॉ, उसमें। तो कूलम्ब जो है उसको रख दिया गया यूनिट किसकी, चार्ज की। कहा गया कि जब कूलम्ब सर ने चार्ज के बारे में इतना सब कुछ बताया, बिल्कुल फिक्स कर दिया, एक जो थप्पा होता है, स्टैंप होता है, वो लगा दिया कि ये चार्ज है और ये ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे रिपेल करेंगे, ये कंडीशन रखोगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ये कंडीशन रखोगे तो रिपेल करेंगे, सब कुछ बता दिया ना चार्ज के बारे में। तो उनकी ये रिस्पेक्ट में जो यूनिट रखी गई चार्ज की वो रखी गई कूलम्ब। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई कि हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। आज के बाद जब भी आप किसी भी नंबर के पीछे सी लिखा हुआ देखेंगे या कूलम्ब लिखा हुआ देखेंगे तो आपके माइंड में फटाक से आना चाहिए ये यूनिट किसकी है, आपके चार्ज की। क्योंकि देखिए यूनिट अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है, जैसा अपना आधार कार्ड होता है ना, ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आइडेंटिटी उसकी यूनिट होती है। तो आप यूनिट से उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान सकते हो, अरे ये तो ये उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं ग्राम किलोग्राम की बात करूं तो आपके माइंड में फटाक से आएगा ये मैम तो मास के बारे में बात कर रही है। जैसे मैं कहूँ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, आप कहेंगे मैडम तो लेंथ के बारे में बात कर रही है, डिस्टेंस के बारे में बात कर रही है। तो जो हमारी यूनिट होती है ना वो आइडेंटिटी होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहाँ पे आपको क्या कहा मैंने, जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब है और उसको डिनोट करते हैं सी से। जब भी किसी चार्ज के बारे में बात होगी, कोई नंबर लिखा होगा, जैसे मैंने लिखा 10,
तो उसके पीछे कैपिटल सी लिख देते हैं, और वो कैपिटल सी आपका किसको इंडिकेट करता है, कूलाम को, यानी कि चार्ज की यूनिट को। तो ये चीज आपके समझ में आई कि जो हमारी एसआई यूनिट है, अभी बस मैंने एसआई की बात की है, वरना सिस्टम बहुत होते हैं हमारे, अभी सिर्फ एसआई की बात की है। और एसआई में हमारी जो यूनिट होती है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, सी से, और उसकी यूनिट कूलाम होती है। The old system used, old जो हमारा पुराना सिस्टम है, जो क्योंकि ऐसा यूनिट तो ज्यादा आए हुए टाइम नहीं हुआ है, तो पहले के टाइम में किसको यूज करते थे चार्ज की यूनिट के लिए, पहले के टाइम में यूज करते थे ESU को, और ESU का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। पहले के टाइम में सिंपली मतलब कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि अभी अब के टाइम में, हमारे अपने टाइम में जो यूनिट चार्ज की यूनिट है वो कूलाम है, तो हम कैसे लिखते हैं, 10 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम। लेकिन पहले के टाइम में जब यूनिट को लिखना होता था तो कैसे लिखते थे, 10 ESU, 3 ESU, 4 ESU। कहने का मतलब क्या है कि पहले के टाइम में जो ओल्ड सिस्टम था हमारा, उसमें जो चार्ज की यूनिट को रखा जाता था वो ESU रखा जाता था, कूलाम नहीं था। देखिए कितना लंबा लंबा अजीब सा भी लगता है, कूलाम कितना अच्छा लगता है ना लिखा हुआ, समझ में भी आता है कि हमारा कूलाम चार्ज की यूनिट है, क्योंकि सी से कूलाम और सी से चार्ज। मुझे ऐसे कंपैरिजन करने में बड़े मजे आते हैं, सी से कूलाम, सी से चार्ज। चलिए देखिए हम क्या कर रहे थे कि पहले के टाइम में जो है चार्ज की जो यूनिट रखी गई थी वो ESU थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, अपन लोग कूलाम का यूज करते हैं। जहां पे भी आपको कूलाम लिखा हुआ दिखाई दे, सी लिखा हुआ दिखाई दे, किसी नंबर के पीछे समझ जाओ चार्ज के बारे में बात हो रही है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर कहा गया इन केमिस्ट्री, देखिए अभी तक जो हमने बात की है ESU और कूलाम के बारे में वो हमारा फिजिक्स में है, लेकिन केमिस्ट्री भी साइंस का ही एक पार्ट है, विज्ञान का ही एक पार्ट है। और केमिस्ट्री में जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं चार्ज की वो होती है फैराडे। याद रखिएगा जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो यूनिट यूज होती है चार्ज के लिए वो फैराडे है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं मैम ने तो कहा था चार्ज को ना ऐसा यूनिट कूलाम है, इसका मतलब मैडम ने गलत बताया था, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर रही हूँ, अगर आप बात करते हैं ऐसा यूनिट की कूलाम चार्ज की तो हम लोग कूलाम लेते हैं, और अगर केमिस्ट्री की बात आई तो केमिस्ट्री में हम लोग लेंगे इसको फैराडे। ओके, तो चलिए अब हम लोग इनकी क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो भाई 1 कूलाम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब किसके बराबर होता है, 6.242 इंटू 10 रेज़ की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये ई है, ठीक है। यानी कि 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, समझना इस चीज को, 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बच्चे पक्का मैं शर्त लगा सकती हूँ ये वाला करके आते, आप लोग पक्का ये वाला करके आते, लेकिन इसमें पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कूलाम में कितना होता है, लेकिन यहाँ पूछा है 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ भाई। मेरे को एक बात बताओ, मैं कहूँ कि मैं 1 kg क्या लेके आई, कोई भी कुछ भी सामान लेके आई, तो वो ग्राम में कितना हुआ, आप कहोगे 1000 ग्राम, ऐसे ही तो लिखोगे, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ही तो होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे ही 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.242 इंटू 10 रेज़ की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन की कूलाम में, तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले की बात कर रहे हैं तो -1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 कूलाम। अगर प्रोटॉन की बात करोगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो हो जाता है +1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 कूलाम। वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए और पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए, बाकी चार्ज दोनों पे सेम होता है, हमेशा चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, उस बात को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही याद रखना है कि हमारा जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 कूलाम, ये सी कूलाम उसकी यूनिट है, और प्रोटॉन पे प्लस का साइन आ जाएगा, क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और क्या हमें बात याद रखनी है कि अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आपको ये वाली वैल्यू याद करनी है, 6.242 इंटू 10 रेज़ की पावर 18 इलेक्ट्रॉन।
याद रहेगा बेटा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, दो ही तो वैल्यू है, एक कूलाम का इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन का कूलाम में, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, इसको देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है, वो थ्योरी आपको क्या समझा रही है वो देखिए। 1 कूलाम इज डिफाइंड एज, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलाम, एक कूलाम क्या होता है। तो बेटा ये होता है आपका 1 कूलाम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट हैड पास्ड थ्रू ए कंडक्टर। कोई भी चार्ज जो आपका पास हो रहा है किसी कंडक्टर में से, कंडक्टर क्या होता है, जो चार्ज को पास होने देता है। हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में भी, हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर भी होता है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जो अपने अंदर से चार्ज को जाने देता है, और इंसुलेटर जो कभी भी चार्ज को नहीं जाने देता। तो 1 कूलाम क्या होता है, जब कोई कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज को क्या होने दे, पास होने दे, और कितना करंट ले आए, 1 एम्पियर करंट ले आए 1 सेकंड में। यानी कि एक चार्ज का कंडक्टर में से पास होना और 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट ले आना, वही हमारा क्या होता है, 1 कूलाम की डेफिनेशन होती है। अब मैं बताती हूँ ये डेफिनेशन आई कहाँ से है। हमारा फॉर्मूला होता है बेटा कि हमारा जो करंट होता है I इज इक्वल टू होता है dq बाय dt। यहाँ पे I आपका करंट है जिसको एम्पियर में लेते हैं, Q आपका चार्ज है जिसको कूलाम में लेते हैं, T आपका टाइम है जिसको सेकंड में लेते हैं। तो कहा है 1 कूलाम कितना होगा, तो सबके यूनिट रख दो, 1 कूलाम बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। जब आप 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट ले आओ एक कूलाम चार्ज के जाने से, वही हमारी क्या है, वही हमारी 1 कूलाम की डेफिनेशन है। यानी कि 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट बन रहा है किसी भी कंडक्टर में से चार्ज को पास करने से, तो वही हमारा क्या है, 1 कूलाम की डेफिनेशन है। समझ में आई ये बात आपको कि यहाँ पे मैंने क्या समझाया है, कैसे समझाया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा। ये पूरी डिटेल है हमारी यूनिट के बारे में, कैसे भी कुछ भी पूछ ले यूनिट में से, इसमें से आ जाएगा, चाहे वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम की बात हो, चाहे वो कॉलेज एग्जाम की बात हो, चाहे वो आपके टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, टीचर कुछ पूछ ले, सब इसमें से आ जाएगा। कहने का मतलब अब आप बिल्कुल तैयार हैं। यूनिट से रिलेटेड अगर चार्ज में से क्वेश्चन आता है तो अब आपको बेसिक नॉलेज चार्ज के यूनिट के बारे में टोटली है। अब आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, और लेकिन नोट डाउन करना जरूरी है और याद करना जरूरी है, क्योंकि ये वैल्यूज याद करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। और ये तो आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा भाई, याद रखनी है ये बातें, छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और वैल्यू ये होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और ये वैल्यू होती है। ये सारा तो हमें यूज करना है, ये डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगा, कंपल्सरी है, कोई चांस ही नहीं है इस पे तो चांस लेने का। तो फटाफट से अपना जो यूनिट है इनको नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट्स याद कर लो, और फिर हम बिल्कुल तैयार हैं हमारा, बताओ किसके लिए, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको डिफाइन करना है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कहूँ बहुत 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 बड़ा। इसमें लिखने का कम और समझने का ज्यादा, लिखने का कम, बस काम ही काम है। तो फटाफट से यूनिट लिख लो सबसे पहले, देन उसके बाद समझाती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक। अब हम करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सबसे पहले बताऊं तो ये टॉपिक आपका बहुत ही शांति से आराम से करने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें समझाने का है, आपको लिखने के लिए बहुत कुछ बताऊंगी मैं इसमें, इस टॉपिक में। और आपको ना मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं करूंगी, आपको जो अब मैं बोलती जाऊंगी इसको साथ साथ अपनी नोटबुक में पॉइंट्स के थ्रू लिखना है, ठीक है। वैसे आपको पूरा टॉपिक है आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, लेकिन समझना कैसे है वो सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक एक एक लाइन अच्छे से बताती जाऊंगी। सबसे पहले टॉपिक का जो बेसिक मीनिंग है कि क्या समझाना चाह रहा है, पहले उस बेसिक मीनिंग को समझ लो, देन उसके बाद टॉपिक के अंदर जाएंगे, थोड़ा डीप जाके देखेंगे कि ये टॉपिक हमें ऐसा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और इस टॉपिक को अलग से क्यों रखा गया है। क्योंकि ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो हमारी प्रॉपर्टीज में भी आई है, हमारा जो डिफरेंस था, हमारा जो कंपैरिजन था मास और चार्ज, उसमें भी ये बात आई थी कि हमारा जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। तो इस टॉपिक को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, क्या इसमें ऐसी खास बात है कि इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
अब ये बात तो आप खुद भी समझ सकते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी में आना, मास और चार्ज के कंपैरिजन में आना, और अब अलग से एक टॉपिक आना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कुछ तो खास बात है भाई, कुछ तो इसमें ऐसी बात है कि हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा, इसको छोड़ने से बात नहीं बनेगी, इसके अंदर घुसना पड़ेगा, इसके नॉलेज को गेन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है और ये पूरे ब्रह्मांड के लिए इतना जरूरी क्यों है, पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए इतना क्यों जरूरी है ये। आज हम इसके बिल्कुल अंदर तक जाकर एक एक पॉइंट को, एक एक डीप नॉलेज को लेंगे। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात, कंजर्वेशन का मतलब समझिए आप। कंजर्वेशन का अगर मैं हिंदी में आपको मतलब बताऊं तो कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा संरक्षित। संरक्षित का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जब हम लोग नहीं, जो किसान होते हैं, हमारे जो फार्मर हैं, जो खेती करते हैं, वो हमारा पूरे साल का जो अनाज होता है वो उसको उगाते हैं। फिर उसके बाद जब वो अनाज को निकाल लेते हैं, फसल काटी जाती है, उसमें से गेहूं निकाला जाता है, तो वो उसको संरक्षित रख देते हैं। कहाँ पे? कहीं एक जगह पे, जब तक उसको बेचा ना जाए उसको बंद करके कहीं एक रूम में रख दिया जाता है। उसके बाद हम उस गेहूं को खरीदते हैं और पूरे साल, शायद ही आज के टाइम में ना भी हुआ हो क्योंकि आजकल सब जो आटा है उसको लेना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली आज के टाइम में है, गांव में आज भी किया जाता है कि उस गेहूं को जब हम खरीद के लाते हैं अपने घर में तो पूरे साल वो एक टंकी में बंद रहता है या किसी भी ऐसे कंटेनर में बंद रहता है जहां पे ना तो वो गीला हो, ना उसका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट, उसको हम एक कोने में ले जाके रख देते हैं। तो उसको बोलते हैं बेटा कंजर्व करना, संरक्षित करना, बंद करके रख देना, संभाल के रख देना। तो कंजर्व का सिंपली मीनिंग होता है आपका संरक्षित करना या संभाल के रख देना। ये बात आपके समझ में आई? तो अगर यहाँ पे कंजर्व का मतलब संरक्षित है तो चार्ज को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? माइंड में आएगी ना ये बात कि भाई गेहूं को या किसी सामान को तो हम बंद करके एक कहीं जगह रख सकते हैं, चार्ज से कंजर्व होने का क्या मतलब है? हमारे तो समझ में आया नहीं। तो बेटा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मीनिंग बनता है इसका, बहुत बड़ा। समझिए इसको, पहले मैं इसकी थ्योरी कराती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको कंजर्व करते हैं, ये यहाँ पे हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम टोटल चार्ज की बात करें कभी चेंज नहीं होता। ये डस्टर है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। इस आइसोलेटेड सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते, इसका चार्ज चेंज नहीं कर सकते। अब जैसा कि मैंने कहा हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर, अर्थ अब खुद में एक पूरा सिस्टम है। जो अर्थ है वो हमारे लिए कंप्लीट एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब अर्थ में कंप्लीट जो चार्ज है वो हमेशा जितना है उतना ही रहेगा। अब चाहे मेरी बॉडी अपना चार्ज किसी और को ट्रांसफर करे या पूरी अर्थ पे कोई भी बॉडी किसी को भी चार्ज दे दे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्लीट अर्थ पे हमेशा चार्ज क्या रहेगा? सेम। इस चीज को थोड़ा सा समझो, डायग्राम के थ्रू समझो इसको। भाई मैंने कहा कि ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये मेरी अर्थ है, ठीक है, इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया। अब मान लीजिए इस बॉडी में बहुत सारे क्या है, बॉडी, हमारी अर्थ में बहुत सारी बॉडीज हैं, ठीक है, ये मैंने बॉडी बना ली, कोई भी सिस्टम बना दिया। अब ये इसको चार्ज दे दे, मान लीजिए मैंने कहा कि हमारी इस पे 1000 कूलम चार्ज है, हमारी अर्थ पे इतना चार्ज है। तो मान लीजिए कि इसके पास 500 था, इसके पास 200 था, इसके पास 200 था, ऐसे करके सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन कंप्लीट कितना है? 1000 है ना, कंप्लीट 1000। तो चाहे ये अपना इसको दे दे, इसको दे दे, इसको दे दे, कितना ही आपस में ये इंटरचेंज कर ले, टोटल चार्ज हमेशा सिस्टम का क्या रहेगा? 1000 ही रहेगा। तो आप जब किसी भी एक सिस्टम की बात करते हैं तो उस सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कभी भी क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। ये चीज समझ में आई आपके कि हम लोग एक आइसोलेटेड मतलब कोई भी एक सिस्टम फिक्स कर लो और उस सिस्टम पे जितना चार्ज है उतना का उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होता। तो ये कंजर्वेशन ही तो हुआ, संरक्षित करना ही तो हुआ।
हमने अपने अर्थ में सारे चार्ज को अर्थ के अंदर ही डाल के रख रखा है। सब एक दूसरे के साथ चार्ज को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ले भाई मेरे पास ज्यादा हो गया, तू ले ले, ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी है ये तो चार्ज की। आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो हम 1000 से 500 नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, और 1000 से 1500 नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। ट्रांसफर कर सकते हैं अंदर अंदर, लेकिन ट्रांसफर करने से बॉडी आपस में इंटरचेंज कर रही है। सिस्टम का तो अब भी चार्ज उतना ही है जितना पहले था। तो हमारा कंजर्वेशन का यही तो मतलब है कि जो चार्ज आपका पहले था सिस्टम का, वही चार्ज आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो बॉडी। तो यहाँ पे ये मीनिंग है इसका कंजर्वेशन का। अब आया समझ में संरक्षित करना का क्या मतलब है? संरक्षित मतलब सुरक्षित करना। सिस्टम ने अपने अंदर सारे चार्ज को सुरक्षित करा है, अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई किसी को भी चार्ज ले, लेकिन सिस्टम पे जितना चार्ज है वो उतने का उतना ही रहेगा। समझे इस लाइन को आप लोग कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? अगला पॉइंट आपका बोलता है द नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन यूनिवर्स ऑलवेज कंजर्व। देखो कितनी अच्छी बात कही है, जो मैं शुरुआत में आपको बार बार बोल बोल के कह रही थी, बेटा पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा संसार, इसके ऊपर हमेशा जो क्वांटिटी होती है चार्ज की वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। अब हमने ये डिफाइन तो नहीं की है कि कितनी होती है, बहुत ज्यादा ही होती होगी, मतलब क्या ही कहूँ मैं, कितनी होती है, बहुत ज्यादा ही होती होगी। अगर पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो अपन लोगों को तो पूरी अर्थ का ही नहीं पता। कभी मैं तो कभी यूएसए ही नहीं गई, मुझे तो यूएसए का ही नहीं पता, पेरिस का ही नहीं पता, लंदन का ही नहीं पता। मैं पूरी अर्थ का तो क्या ही कहूँ, अर्थ का ही नहीं कह सकती मैं, पूरे यूनिवर्स का तो क्या ही कहूँ। तो कहने का मतलब है कि अपन लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स ने अपने आप को, खुद को एक ऐसा बनाया हुआ है कि उसके अंदर चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। आप ना तो चार्ज को एक जगह से मतलब चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म नहीं कर सकते। यूनिवर्स में आप चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उसको क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंटरचेंज करो, क्या दिक्कत है? ट्रांसफर करते जाओ, लेकिन पूरा सिस्टम, यूनिवर्स को हमने एक सिस्टम मान लिया है, तो वो जो सिस्टम है उसके अंदर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, वो आपका फिक्स है। इसीलिए इस जो यूनिट जो हमने यहाँ पे टॉपिक है उसका नाम यहाँ पे रखा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कितनी अच्छी बात है ना, यूनिवर्स ने, जैसे हम अपने गेहूं को, अपने अनाज को रखते हैं ना स्टोर करके, सुरक्षित रख के, वैसे ही यूनिवर्स चार्ज को सुरक्षित रखता है। कितनी अच्छी बात है ना? यानी कि चार्ज जो है वो आपका हमेशा क्या रहता है? स्टोर रहता है। अब ये तो बात थी हमारी थ्योरी की। अब मैं आपको बताती हूँ, जो आपको अलग से पॉइंट लिखना है, जो आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा और जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी किसी भी बॉडी में आप ट्रांसफर करते हो चार्ज को, तो हम नंबर, इक्वल नंबर ऑफ जो चार्ज है वो क्या करते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपने कोई रिएक्शन की, रिएक्शन आपने सुना होगा, बहुत सी रिएक्शन होती है दुनिया में, आप ना चाहते हुए रिएक्शन कर लेते हो। आपका घर पे चाय का बनाना, नींबू पानी बनाना, जूस बनाना, सब्जी बनाना, आटा बनाना, सब एक रिएक्शन है। हर वो चीज जो अपना कलर चेंज कर लेती है, टेम्परेचर चेंज कर लेती है, अपना सिस्टम चेंज कर लेती है, वो सब हमारा क्या होता है? वही हमारा केमिकल रिएक्शन होती है। और रिएक्शन के टाइम पे हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, पता है आपको? चार्ज क्रिएट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब वो जो चार्ज बनते हैं वो इक्वल अमाउंट में बनते हैं। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। तो इक्वल नंबर ऑफ चार्ज आपके क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। इक्वल नंबर ऑफ चार्ज आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है? सिंपली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो चार्जेस होते हैं वो किस तरह से अपना अपना काम करते हैं, और किस तरह से हमारा जो चार्ज है वो पूरे यूनिवर्स में कंजर्वेशन का काम करता है, कंजर्व रहता है, अपने आप को स्टोर करता है। अगर आपने देखा होगा किसी के ऊपर जो चार्ज होता है, मान लीजिए कि मैंने आपको जब शुरुआत में बताया, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, सिर्फ प्लस का साइन आ जाता है। तो जब आप चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो जितना आप पॉजिटिव दे रहे हैं, जितना आप पॉजिटिव दोगे उतना ही नेगेटिव जाएगा। कहने का मतलब हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, ऐसा कहा गया है कि पूरे यूनिवर्स में जो हमारा चार्ज होता है, पूरे यूनिवर्स पे जो चार्ज होता है वो आपका 0 के इक्वल होता है। बड़ी अजीब सी बात है कि पूरा चार्ज आपका 0 के इक्वल होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नहीं माना जा सकता, लेकिन भाई आपको मानना पड़ेगा।
क्योंकि जो चार्ज होता है वो एडिटिविटी को यूज करता है। एडिटिविटी मतलब मैथ्स के जो फॉर्मूला होते हैं, जो सम हम करते हैं ना, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, उसको फॉलो करता है। तो अगर यूनिवर्स पे 500 प्लस चार्ज है तो 500 ही नेगेटिव भी है, और आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका कैंसिल आउट होगा और 0 हो जाएगा। लेकिन ये कैंसिल नहीं होते, ये तो मैंने आपको मैथ्स बताने के लिए कि जो चार्ज होता है वो आपका ये फॉलो करता है इसलिए करके बताया है, ये कैंसिल नहीं करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जब किसी बॉडी पे प्लस और माइनस इक्वल क्वांटिटी पे होते हैं तो वो आपकी न्यूट्रल बॉडी कहलाती है बेटा। ये आपकी न्यूट्रल कहलाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ये चीज समझ में आई आपके? न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? न्यूट्रल का सिंपली मीनिंग है कि किसी भी बॉडी पे अगर आपका पॉजिटिव चार्ज जितना है तो उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बॉडी आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। तो आज के बाद ये जो मैं अभी बात बताने वाली हूँ, जो अभी अभी बताई है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बच्चों को डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए सबसे ज्यादा दिया जाता है। क्या? ये कि आपकी जो बॉडी होती है वो आपकी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बॉडी है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या रियल में उसके पास चार्ज नहीं है? कहेंगे चार्ज 0 है। सोचिए, आपसे कहा जाएगा किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, तो क्या रियल में ऐसा हो सकता है किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी में चार्ज 0 हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज 0 का मतलब है कि उस बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है। दैट्स मीन ये हमें बताना चाह रहा है कि 0 का मतलब है कि जो बॉडी है वो मेरी न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज रखेगी उतने ही नेगेटिव चार्ज रखेगी। यहाँ पे ये हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो भाई ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपके समझ में आया होगा, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग इसमें है नहीं, बहुत आसानी से समझा जा सकता है इस टॉपिक को कि कंजर्वेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि पूरा सिस्टम हमारा कंजर्व रहेगा, चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव होंगे, और अगर ट्रांसफर करेंगे तो उससे सिस्टम के ऊपर, उस सिस्टम के चार्ज पे, सिस्टम के टोटल चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जितना था उतना का उतना ही रहेगा। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यूनिट ऑफ चार्ज भी आपके समझ में आई होगी, और आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको समझ में आया होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत ज्यादा अंदर की तरफ नॉलेज रखता है। तो प्लीज इसको अच्छे से अपनी बुक की हेल्प से, जो इसमें नोट्स बनाने हैं, जो लाइन्स है उनको अच्छे से लिख लेना। समझा मैंने दिया ही है कि कंजर्वेशन का मतलब पूरा सिस्टम जितना चार्ज है उतना ही रखता है, अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, अंदर कोई भी लेना देना हो रहा हो वो उनकी पर्सनल है, लेकिन पूरे सिस्टम पे चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और पूरे यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, और 0 का मतलब कि चार्ज 0 नहीं है, 0 का मतलब कि बॉडी न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों टॉपिक को अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना। अब भी अगर आपको किसी भी लाइन में, अगर आपको अपनी बुक की भी किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन है ना, बेझिझक होके मुझे बता देना, मैं उस लाइन को भी आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। लेकिन कोशिश करना कि ना तो बुक का कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी नजर से, आपकी नॉलेज से दूर हो, ना मेरा पढ़ाया हुआ कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी नॉलेज से दूर हो। कोशिश करना सारे के सारे पॉइंट्स, सारी की सारी लाइन्स आपके बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो आपका काम यही रहेगा कि आप इनको नोट डाउन करें, इनको याद करें, इनको समझें, अपनी बुक्स में भी इसको पढ़ लें, एक बार बुक्स से भी नजर, मतलब एक बार नजर मार लिया करो, ताकि बाद में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि एग्जामिनर सिंपल सी बात है बुक में से ही क्वेश्चंस देगा। मैं भी नहीं छुड़वाऊंगी, लेकिन आप भी अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स ये तो आपके लिए टास्क रहता ही है, और चैनल को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।